नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं कन्हैया लाल आज आपके सामने। आज प्रथम नवरात्रि है। पहली तो दर्शकों ने नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की, दुर्गा की, सभी हमारे जो यूट्यूब फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है, उन पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के जब कोई भी दिन होते हैं, नवरात्रि के हो या शुभ दिन हो, दीपावली हो, हमारे जो हिंदू संस्कृति के जो मुख्य दिन होते हैं, उसमें अच्छे लोगों से संपर्क हो जाए तो क्या कहना, अच्छे इंसानों से संपर्क हो जाए तो क्या कहना। लेकिन वो किस्मत के अंदर लिखते हैं, मुकद्दर ने लिख दिया, तब भी अच्छे इंसानों से, अच्छी जगह से संपर्क होते हैं। हमारा चैनल का यही मकसद है कि अच्छे इंसानों से जाकर संपर्क करना, अच्छे इंसानों से जाकर खेतों की या गाँव की, ग्रामीणों की कोई भी डिटेल हो लेना और अच्छे लोगों से मुलाकाती का, यही हमारे चैनल पे प्रमुख ये एक लक्ष्य है। ऐसे तो हम हर रिपोर्टिंग कर देते हैं, हर जगह की कर देते हैं, लेकिन एक सर्वप्रथम ये मकसद है कि अच्छे लोगों से जाकर संपर्क करना, पूछताछ करना, बूढ़े बुजुर्गों माइतों से वातावरण करना, माइतों की पुरानी जो रीति रिवाज है वो आगे बढ़ाना, ये हमारा चैनल का प्रथम मकसद है। क्योंकि आज इसी युग के अंदर पुरानी बातें लुप्त होती जा रही है, पुराने लोगों से संपर्क होता बंद होता जा रहा है, अच्छे इंसानों से कोई बात करनी नहीं चाहते। अपने जो बरोबर के जो जैसे इंसान होते हैं, ऐसे ही लोगों से बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पैसे वाले पैसे से करते हैं, गरीब वाले गरीब से करते हैं। पैसे वाले लोग गरीब लोगों से बात नहीं करते हैं, ज़्यादा कर नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। इसी मकसद के अंदर मैं आ गया हूँ। एक जैसे यहाँ बीकानेर रोड, सरदार शहर रोड है बीकानेर, उस पर जैसे करीब आसासर गांव पड़ता है। आसासर गांव के ये हमारे एक किसान लोग हैं, जैसे जोरड परिवार में है। तो यहाँ पर मैं आ गया तो इसी परिवार को देखते हुए मैंने एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज भी जैसे इंसान है वो एक शिक्षित लाइन पर चलते हैं, अपना काश्तकारी का धंधा करते हुए अपने पूरे घर की, पूरे परिवार की एक जैसे देखभाल करते हुए सारे काम है जो करते हैं, और आए गए लोगों से भी बातचीत अच्छे तरीके से ही करते हैं। तो मैं एक जोरड परिवार का, जो एक परिवार है जोरड है, वो जाट समाज में आता है। तो यहाँ पर आने का हमारा एक जैसे ये जो हमारा फेसबुक लाइन है, उसी लाइन से हमारा संपर्क हुआ था। तो इसी संपर्क के अनुसार एक जैसे नवरत्न जी, सर्वप्रथम नाम बता देता हूँ कि हमारे जैसे युवा फ्रेंड बैठे हैं, उनसे भी मैं वातावरण करूँगा। सबसे पहले एक हमारे इसी नवरत्न जी के जो दादी जी है, ये पूछेंगे कितने सालों के हैं दादी जी। सर्वप्रथम मैं दादी जी से ही संपर्क करने जा रहा हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम जो ज़्यादा आयु के जो माताएं पिताएं होते हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि जीवन क्या होता है। इसके विषय में दादी जी के पास चलते हैं और दादी जी से वातावरण जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे तो दादी जी नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के दादी जी होते हैं वो भी हमारे ही है। तो दादी जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। दादी जी, पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई हो। आज नवरात्रि है, ध्यान है कि थाने? नोट तो है पहलो, नवरात्रि है कदी। नोट तो है। आज नौर तो है, माता जी को सुनेड़ो है, हाँ पहली मानता थे। हाँ दादी जी किसी माता जी मानता थे? भाई बाल का बा वक़्त काल का अगर किसी मानता भाई उन तो अच्छा, काल का माता ने मन मानता। तो दादी जी कितना साल रहो? मैं तो घने साल की होगी भाई, निब्बे की हूँ जो 100 साल में मैं कट्टा घटे मन तो था। दादी जी क्या निभिएगी यूं 100 साल में कटा कत्ता गटे ठाक उन लगभग 100 रे आसे पासे दादी जी बतावे। दादी जी थे एक बताओ थाने जिया कत्ता लड़का है, के काम करे है बा बताओ। मारा के हाँ, मारा लड़का करे है एक तो तीन है। 3 है। हाँ तीन है तो एक तो नौकरी बही लग गया पोता। बेटा बताओ। बेटा हो गए, बेटा खेती को ही काम करे माल का। हाँ, खेती खेती को काम करे। पोता कितना आगे? पोता है चार से मेरा मोटर नोपे का अच्छा और तीन है मग्गे का। दोस्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दादी जी बात हो रही है, दादी जी हमेशा बात को नहीं करे पाऊँ, एक भगवान की एक मेहर बनेड़ी है जना। दादी जी आपने परिवार के बीच में बैठे, हाँ बताओ। और तीन है मेरा भौरे का। अच्छा, थे बकीर सागे हो? मैं भौरे का हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद है जो दादी जी सेवा सेवा करे कि थारी मेरी घनी करे झूठ बोलता वाला। आ मैं तो सेवा कर ऋषि करे बेटा। दादी जी बुढ़ा माई तुम्हारी सेवा करनी चाहिए ना। हाँ करनी चाहिए। बाकी बूढ़ा ही करे कहते गंगा जी नहा जावा पुंछट जावा बूढ़े की करे घरे ही पड़ी नहीं गंगा जी नान करे। हाँ घरे ही सेवा पड़ी है नाउन कर हाँ नाउन ओ नाउन कर बाद में जाना चाहिए। बड़े जानो चाहिए। दादी जी तो थे आप बताओ जिया थारी जिया आयु जिया कम आयु हुई जिया बचपन की आयु हुई बीमार आज में जिया बदलाव कितो हुई है बड़ो क्यों बोलो गयो। बड़ो पहली जिया आज जिया थाने खेत में ट्यूबवेल वगैरह है चौका मकान है पहली जिया ओ सुख हो गए पहली पहली मैं तो सुख गणो ही हो। पहली भाई गणो हाँ सुख गणो ही हो मैं तो। आए गेरी कदर करता के पहली माँ कदर करता मारी तो मारा सासू ससुरांगी मैं करता और मैं मारी करता। बे थानी करता और बे कदर करता पहली। तो दादी जी जिया थाने जिया पोतरी भी बींदनिया है हाँ बे भी इड़ो आड़ो करे आओ पोतानी बीना सही है मार तो घना ही चोखा है। अरे दो पोता मेरा कुआरा है। ओ दादी जी थानो वीडियो बन रही है बे यहाँ के हाँ और जिया पूरी लोग ने थे जिया पोता गणाई है पड़पोता गणाई है। मारी बात सुनो थे थाने भगवान क्यों फुगावे बाकी 100 वर्ष फूक दे इंजना लोग देख सी एरिया सोच थी के आपने दादी जी आ यहाँ के और मैं भी देखा अब बढ़िया काम है बेटा देख सीटो बढ़िया काम है नहीं हाँ बढ़िया तकड़ो। लोग का यहाँ सोच है कि इससे दादी जी आज जोरड परिवार में हाँ क्यों नहीं और 100 वर्ष ले लिया और ऊपर और मैं मारा करने है बेटा मारा बेटा ही है। दादी जी एक बात बताओ मैंने आजकल की है कई कई जगह जिया बूढ़ा माई तबारी सेवा को नहीं करे वो ठंडा है हाँ को करे नहीं को नहीं करे नहीं घना ही को करे मन थे आ कहो के सगला लोग है जो सेवा करो बूढ़ा माई तारी बेटा कया कौन करे रे याद ना ना कहीं थाने कनो कर दे कहती है क्या करते मारी तो घनी सेवा करे है। ए आ कहो सगला ही करो जो वीडियो देखे ने वो आपरे बूढ़ा माई तारी सेवा करया हाँ ना कशा तो हाँ कहो थे भाई ये मैं कह दूंगा हाँ भाई बूढ़ा माइट की सेवा करया आजकल के है के टेम है। आजकल टाइम इसी है कि जिया परिवार पढ़ियो लिखियो हो गयो हाँ, आपने भारतीय संस्कृति है जी खत्म होने लाग रही है आपरा माइट बूढ़ा हो जाए बने वृद्धा आश्रम में भेजने की कोशिश करे लेकिन दोस्तों आपने जगह माइट लोग हैं सु शिक्षा लेनी है कि वृद्धावस्था आए हर इंसान ना आवे अपन जा हाँ जगह भी आवेली और जो वृद्धा आश्रम है जो कोई इंसान के लिए नहीं बनिया है वृद्धा आश्रम बिने लिए बनिया है जकर आगे लारे कोई हुए को नहीं जो कह रहे लारे परिवार है पोता है बेटा है बांध लिए वृद्धाश्रम में भेजनो माइत ने बहुत ही गुना है बांध लिए वृद्धाश्रम बनियो को नहीं है माइता ने नहीं भेजे तो दादी जी थे यहाँ कहो कि आपने माइता ने वृद्धाश्रम में मत भेजो आपने माइटा ने बर्दाश्त ना दो अरे घरे ही सेवा करो घरे ही सेवा करो घरे सेवा करो। तो दादी जी आप इजाजत ले चला और जिया सदस्य बाऊ भी रामनवमी करनी है बाऊ परिचय करने है दादी जी रा एक पोता है अठे जका के मास्टर की जो सर्विस लगी है बासू आप बातचीत कर तो आने जगह भौर जी नाम है भौर जी झोरड है जका सके दादी जी है जका मान रह रहा बे आने बेटा है तो आनी जका भौर जी रे घर में आऊँ है आप एक बात कराए दादी जी री अति सेवा करे तो आनी आप पूछा के भाई दादी जी रे थाने एक के शिक्षा लेनी है दादी जी की नू हर इंसान की सेवा पूजा घरे करनी जरूरी है और राम राम सा सा तो थे यहाँ बताओ नहीं 38 साल का ये दादी जी है जका थाने कन्ने रहे और थे सेवा पूजा करो तारे विषय में बताओ 71 साल का है और जिया थारी पहल पतो बताऊं जिया सासू बुआ कोई लड़ाई झगड़ो तो कोनी हो नहीं मारो तो कदे ही कोनी हो तू में होई हो जंताई आज तई थे तू में ही कोनी है मत तू कोनी कहो मेरी दादी ने कदी बहुत धन्यवाद है थाने जो वृद्ध माइत है जकानी थे सेवा पूजा कर रहे हो और बहुत अच्छी बात है थाने परिवार ने बहुत बहुत बधाई है। अब मैं थोड़ा ए दादी जी रा पोता है ए सर्विस लगे है अभी आऊँ थोड़ी आप बातचीत कराना नाम पूछा पहले तो नमस्कार जी गुरु जी नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों और आपके ब्लॉग को नवरात्रा की शुभकामनाएं सारे जोरड परिवार से और सभी समुदाय से। तो आप युवा हो और नई सर्विस लगे हो तो सबसे पहले तो आप नाम परिचय बताओ नहीं। मेरा नाम राकेश जोरड है पिताजी का नाम भवनलाल जी जोरड है।
साथियों किसान परिवार में भंवर जी जोरड है हमारा लड़का है राकेश जी जोरड जका कड़ी मेहनत करके अब ही इसी साल में 2023 में एक टीचर की सर्विस लगी है। तो बहुत बहुत मेहनत करी है सबसे पहले तो नवरात्रि की बधाई है और मेहनत की भी बधाई है। तो राकेश जी आप पूछा के थे जिया सर्विस लग गया और कितनी मेहनत करी पढ़ाई में पढ़ाई कई कई आजकल के हुए है कि जिया बच्चा जगह पढ़ने वास्ते भेजा आप बात करें और पढ़ने वास्ते भेजे बे स्कूल जाने रे माइतन तो कह देवे आगे जार मेहनत को नहीं करे स्कूल में जावे को नहीं पाछा आ जावे शहर भेजने जावे कॉलेज में पढ़ने भेजा आप तो शहर में कॉलेज में जावे को नहीं फालतू 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 फिर आ जाए। तो यहाँ फिर बिना मतलब के वे के फिरने सुन सर्विस लागे को नहीं। राकेश जी कितनी मेहनत करी आने पूछा थे कितनी मेहनत करी किया किया बा बताओ दे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने कष्ट दे के यहाँ पर हमारे ये सूचना पहुँचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आए हो। गाँव में ये आप आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब 12वीं करी तब मैं 2012 के अंदर 12वीं करी। उस साल मैं 17 वर्ष का था। जो मेरा सफ़र शुरू हुआ उस कक्षा 12वीं के बाद साइंस मैथ से शुरू की थी मैंने। उसके बाद मैं पहले सर्विस के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिर्फ आर्मी के बारे में जानता था। मैं 2013 के अंदर 17.5 एज की आर्मी के अंदर फिट हुआ था और घनिष्ठ मेहनत करने के बावजूद भी मैं 2 नंबरों से रह गया था। फिर उसके बाद मेरा सफ़र ऐसे बढ़ता था, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर। इतनी घनिष्ठ मेहनत करने के बाद 2016 के अंदर मैं आर्मी के अंदर मेडिकल अनफिट हो गया था। तब मैंने बीएड के बारे में सर, बीएड के बारे में कभी जानता नहीं था। किसी ने बताया था बीएड कर लो, ऐसे कर लो, आप ये डिग्री कर लो। मैं पढ़ने में ठीक था। उसके बाद मैंने बीएड का फ्री पास कर रखा था और मैं 2016 के अंदर अनफिट होके वापस आया। तब भाई साहब बड़े ने सरदार शहर पहुँच गए। वो बोले मैं बीएड नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था बीएड क्या होती है और कुछ नहीं। तब ये दो पहुँचे और उसने काउंसलिंग करवा दी और मैंने 2018 तक बीएड कंप्लीट कर ली। फिर मेरे को टीचर लाइन के लोगों ने बताया कि आपको घनिष्ठ मेहनत करनी पड़ेगी, आर्मी के अंदर से आपको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने मन में ठान लिया कि नौकरी तो लगना ही है। उसके बाद मैंने 2016 के बाद में आर्मी की भर्ती को तो छोड़ दिया और मैं इस लाइन के अंदर पड़ा। 2018 हुआ तब मैं फॉरेस्ट की एक भर्ती देने गया, उसमें मेरे थे 96 नंबर थे, 96 नंबर थे। उसके बावजूद मैं इंटरव्यू तक देने गया, 25 किलोमीटर रेस भी करी, फिर भी मैं उसमें बाहर हो गया। तब मैंने सोच लिया अब लगना है तो टीचर लगना है। बीएड हो गई, लगते ही मैंने डी टीचर 2018 में टीचर की भर्ती आई। उस टाइम मैंने खास तो राजस्थान पुलिस पर गौर किया, लेकिन टीचर पर नहीं करने का उसी में रह गया। फिर मैंने सोचा कि लगते ही मैंने क्या कर दी, डीएलएड बीएसटीसी जानते हो, वो परी पास कर लिया था। और हमारे गांव में कोई किसी ने डीएलएड बीएसटीसी पास नहीं कर रखी थी। मैंने 2019 और 21 में 17 में डीएलएड कंप्लीट की और फर्स्ट भर्ती आने के साथ ही मैंने 2023 की सिलेक्शन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश जी तने क्योंकि कड़ी मेहनत करके कहते मंजिल तक पूग्या और पूग भी सके। आजकल क्या है कि मेहनत करनी छोड़ दी नहीं मेहनत नहीं करे तो मतलब पढ़ाई से ही आगे शिक्षित को नहीं हुए। और ते आई बताओ कि जिया ऊंचली मंजिल तक पूगनो है तो पहले नीचे जो पेड़ी रखी होती है उस पे पाँव धरकर ही पूगा जाता है क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले ऐसे मानो आप 10वीं तक का तो फ्री जीवन होता है ना, वो अपने माँ-बाप के हाथ में होता है वैसे मानो तो। क्योंकि उसमें 10वीं तक तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या उठ रहा है, क्या पी रहा है, कितना पढ़ रहा है। उसके बाद में बच्चे की समझदारी बढ़ जाती है सर। खुद उसके बाद 11th में क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। उसमें ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम पीसीएम ले रहे हैं, हम कॉमर्स से ले रहे हैं, हम आर्ट्स से ले रहे हैं। उसके बाद बच्चे को ये पता चल जाता है हम अगर साइंस ले रहे हैं तो इस लाइन में जाएँगे। कॉमर्स कर रहे हैं तो इस लाइन में जाएँ, आर्ट ले रहे हैं तो इस लाइन में जाएँ। उसके बाद जब आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सरदार से जाते हैं या सिटी कोई सी भी सिटी में जाते हैं, वहाँ कॉलेज जाते हैं और फिर आके वापस आ जाते हैं। ये तो एक टाइम वेस्ट करना है, मैं नहीं मानता। लेकिन अगर सर्विस ही लगना सोच लिया तो आप जाओ वहाँ 100% दे के आओ। अब ते फिलहाल जिया राकेश जी किस गाँव री मतलब स्कूल में थारी ड्यूटी है कि है बा बताओ। मेरा जिला तो लौट शुरू हुआ था और गांव के पास सरदार से तहसील में 2 किलोमीटर दूर राजलवाड़ा गांव में पोस्टिंग हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश जी ने क्योंकि एक युवा राकेश जी होते हुए मतलब पढ़ाई में मेहनत करी मेहनत करने के बाद आने फल मिल गयो भी फल गो। और राकेश जी ने बहुत बहुत एक मैं हमारे चैनल के माध्यम से हूँ बधाई देना चाहूँ। और जगह दर्शक है जगह भी राकेश जी की एक इसी शिक्षा ग्रहण करनी है कि मतलब स्कूल जावे तो पढ़ाई करे तो वह पूरी ही पढ़ाई के विषय में मतलब मेहनत जरूर करे ताकि वह भी लोग है जगह आगे मंजिल तक पहुँच सके। तो राकेश जी एक थे जिया आजकल बच्चा ज्यादा लापरवाही करे भी विषय में बताओ के
पढ़ाई में लापरवाही करनी कोनी है। पूरी पढ़ाई को जो व्यर्थ है जो उड़ जाए लापरवाही करने से, तो बना कहो कि पढ़ाई में जावे, कॉलेज जावे या स्कूल जावे तो वो ही काम करे। देखो मैं तो पढ़ने वालों को बच्चे को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने ठान लिया कि हमें सर्विस कर लगना है, तो सर्विस अगर लगना ही है तो आप उस लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो, न कि आप दाएं बाएं देखो। अगर देखना ही है तो या तो जीवन में कुछ करना है तो या बिजनेस अलग कर सकते हो आप 12वीं के 12th के बाद। अगर आपको सर्विस के बारे में ठान लिया तो लगन के साथ टाइम देना होगा। आपको टाइम देने से ही सफलता मिलेगी, न कि आप ऐसे फिरते रहो। अब रिजल्ट आता है, देखते हैं फेसबुक पर आता है, इसको बधाई, उसको उस दिन बहुत दर्द होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी ने। अब राकेश जी बात करें बाद में जोरड परिवार में और भी जिया सदस्य है, बाहू अपन थोड़ा संपर्क करा, क्योंकि बहुर जी जोरड है बारा लड़का है बड़ा ही बड़ा नवरत्न जी जोरड है। और आऊँ अपनी हरदम फेसबुक पर मुलाकात होती रहे, कमेंट वगैरह भी होता रहे, वीडियो भी है शेयर करे ज्यादा कर। वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल है जो बहुत देखे, तो यार देखने से हमारी जगह पूछ हुई है जगह यार वजह से हो रही है। तो नवरत्न जी राम राम सा। राम राम सा कन्हैयालाल जी। आपका चैनल ने नवरात्रा की बहुत बहुत आपका जगह यूट्यूबर फेसबुक फ्रेंड है बनसन राम राम। सब पहले तो नवरत्न जी थाने मारी भी नवरात्रा री शुभकामनाएं। और सब पहले तो अपन बात करा नवरत्न जी थे बीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल देखो, बिल्कुल देखा साहब। तो थाने भी चैनल को कितो इंटरेस्ट आयो के भी में इसो मतलब गुण है वाह बताओ ते दर्शक ने। बहुत बढ़िया है। लोगों की मतलब हर सोचना आगे बढ़ा है, बढ़िया जागरूकता नशे के खिलाफ हर एक ग्रामीण क्षेत्र न्यूज पहुंचावे लोगों तक। और बूढ़ा बुजुर्ग है बांगो इंटरव्यू लेवे। जिसो अपन जिया किसान लोगां रे जिया घरे कोई बूढ़ा माइट है या कोई किसान लोगां री कोई आवाज है लारे के के बिजली की कटौती चल रही, बिम जिया कई धरना प्रदर्शन लिया कोई भी बस न्यूज या मीडिया में मैं देखो को नहीं मिला कि आपने चैनल पर वो आए होते। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप जो भी किसानों की पीड़ा हुआ है वह पहुंचाओ आगे। और अब भी आपनो जो चुनावी समीकरण चाले है, तो चुनावी समीकरण में अट अपन चुनाव की बात को नहीं कर सका, क्योंकि आप एक घर को इंटरव्यू ले रहे हैं सदस्य को कितनों सदस्य में गुण है क्या है चुनाव को अपन दूसरो वीडियो में बतावाला, लेकिन आपनो चुनावी समीकरण भी चैनल पर आवे है। तो नवरत्न जी पहले तो आप तो जिया थारे और भी जिया परिवार के विषय में तो एक समयता है शिक्षित परिवार लागे ते जिया परिवार ने यहाँ किया शिक्षित तो बनाए हुए है। परिवार में अति क्षमता है आए गेरी मान मनवार छू कदर छू आ बताओ ते किया है थारा तो मैं तो साहब सर्वप्रथम तो मेरे पिताजी हैं भंवरलाल जी जोरड़े, जगह 1980 के दशक में बी टाइम 8वीं 10वीं पढ़ेड़ा। अच्छा और बी टाइम में बांगो आर्मी में नंबर आयो फिट आवे आर्मी में। मेरे दादो जी आप पेमाराम जी टिकूराम जी जोरड़े जगह बान ज्वाइनिंग कौन कर दी। और बिगे बाद में परिवार में कुछ घटना होगी, बिगी परिस्थिति कारण शिक्षा में थोड़ा बैकवर्ड हो गयो। मेरे पिताजी की हमेशा एक ही इच्छा है कि मेरा लड़का तीनों पढ़े। मेरा शिक्षित होने की चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पिताजी आज का शिक्षा में हमेशा जुड़ेड़ा रहा। खुद किसान आ, खुद खेती करता, आप मेहनत करके पढ़ाई को महत्व ज्यादा रखता। मान्य तिन्या भाया ने कदी बाँ लोग यहाँ को खेत में जाके काम करो। तिन्या मैं बड़ो ही बड़ो तो मैं 8वीं करके छोड़ दी। बिगे बाद में जगह मेरा ले रहे 2 छोटा भाई आ, तो बाने कदी में ये चीज को एहसास कौन दियो कि बे स्कूल छोड़ गए मारे सागा में। हमेशा ये लिए प्रोत्साहन कराया कि आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करता रहो। आगे बढ़ने की यानी पिताजी की भावना है और परिवार प्रति भावना बहुत तकड़ी है जो आप परिवार ने शिक्षित कर रहे हैं। अट खेत में ट्यूबवेल भी बना दियो और अच्छो अट रहन सहन है, मैं रहन सहन रे विषय में भी दिखाशूँ। और भी सदस्य अठ है जगह आप वातावरण करा, खाली दो दो बात करनी आऊँ। और राम राम सा। राम सा जी। वही गाँव है ये वही गाँव में अठ आने नौरतन जी रखे लगो थे। कुआ बार रखियो। अच्छा थे कुओ बार रखे आ ससर गई हो। हाँ ससुरा। और नौरतन जी मोरजी जोड़ देखी है। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा जोड़ परिवार है जो शिक्षित परिवार। शिक्षित परिवार एकदम से। वो जो मकान दिख रहा है थोड़ा दिखा है इनने वो दिया बहुर जी और बहुर जी रा भाई लड़का है नौरतन जी जकानो वो मकान है। और कुएं पर फसल है जी बार मूंगफली री फसल है जी बाड़िया थोड़ा सो इन्ना और मैं थाने और बता दूं आज काफी मूंगफली है जी मैं लारे थोड़ी बिजली की कटौती रहने से यहाँ पीलापन तो दिख रही है बाकी अब थोड़ो लाइट में थोड़ो जमी जमा हो गयो इर बजाऊ के अच्छो कारोबार है वो चला आप और आगे जिया भूरजी जोड़ के जिया निवास पर रहा तो थोड़ा चालर दिखा जहाँ बहुत अच्छी साफ सफाई। अटे ट्यूबवेल बनेडो है पानी को, ये ट्यूबवेल शू है जो खेत में सिंचाई हुआ है। और
बहुत अच्छो रहने को और रहन सहन है साफ सफाई सर्वप्रथम मैं जिया के हुआ है कि घर में जो महिला हुआ बारो काम वही हुआ है कि जिया वो कोई पुरुष काम को नहीं कर सके वो महिला करे साफ सफाई वालों काम है जो तो घर में के गंदगी नहीं फैलानी जरूरी है और गंदगी मतलब क्या हुआ है कि प्रदूषण फैले तो महिला रो काम वही ज्यादा हुआ है कि जिया साफ सफाई अच्छी रखे बहुत अच्छो काम है इसी साइड में जिया आने भौरजी जोड़ा आने के जिया वाहन वगैरह भी है पिकअप कैंपर है या पिकअप है कैंपर है मठे जबकि एक साइड में खड़ी है बहुत अच्छो रहन सहन है में और काफ़ी लोग है जका आपनो वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाना जरूरी है और ये एक जिया आपने माइट लोग है जका आया है अब पाँच आप बातचीत करा और चला दो बात करनी है पाऊँ जको भी मेहमान आया बाशू के बातचीत करनी जरूरी हुआ तो माइता राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा धूम्रपान कर रहे हो करा की रीरो चिलमड़ी भी पियोगे चिलमड़ी पिया तो ते दर्शकों ने बताओ नहीं कि नशो पतो करनो को नहीं है नशो पतो गलत नशो नहीं करनो आ तो तम्बाकू तो परंपरा चालती आई बडेरा पीता आ तो चौधरी जी बैठक में तम्बाकू हाँ, पीता। तम्बाकू ही होती तो आपरो नाम है सुरजाराम नाम है मैं खिलेरी जाट हूँ खिल्लेरी जाट हो सुरजाराम जी खिल्लेरी जाट है बहु अपनी बातचीत हो रही तो सुरजाराम जी यहाँ थे को भी पियोगे पिया को भी पियो क्यों सोई केट तो यहाँ चला रहता ही करना आ गया अच्छा ढताई करना आ गया मुंह पे पाती लागे ही अच्छा फाल फूल देखा वहाँ बोरजी जोड़ की ढाणी में आया हो हाँ तो थे तो यहाँ एक गांव रहो एक लेन देन है सारा काम थे तो जानो ये थे बताओ नहीं भोरजी जोड़ को परिवार है जो किया है कि बढ़िया परिवार है सर सभ्य परिवार है आपको आया गए हूँ मेल जो अच्छी अच्छा जना मेट आया नहीं क्या मैं वहाँ थे हाँ जन ही थे आया ना आया गए मान मनवार हाँ मान मनवार मतलब नहीं आव नहीं आदर नहीं हाँ नहीं नैना में नहीं रामायण में दो है दो है तुलसी जिन घर ना जाइए कंचन बरसे चाहे कंचन का नहीं बरसन है हाँ, आदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है क्यों इन किलो चीनी रोज की लागे है चाह में अच्छा, किलो के हुए किलो हाँ जना तो रो बचा और पास ही आपा ने बहुत बहुत धन्यवाद एक नहीं चाह तो सही दो पा जो बोले पीले से आपा पर पहली यारी आई बात करा के परिवार शिक्षित है आंगो परिवार है कई दो दो पीढ़ी तो मन याद आवे तीन पीढ़ी मानो थे अच्छा के आंगो आंगी जकी बहुरजी जोल्ड की दादी नहीं अच्छा बांग सागे में रेड हूँ और आंगो पच दादो पेमाराम जी नाम जका बहुत बड़ी आदमी है बांग अच्छा सागे में बे रेड भी हूँ। बढ़िया और अब बहुरजी और सागे रे लियो अच्छा बहुरजी सके हाँ अब बहुरजी की औलाद सागे रह रहे हो तो मतलब पहली टाइम में जिया बहुरजी को धंधो जो खेती बाड़ी रही अब जिया सर्विस लाइन में बच्चा ने पढ़ा लिया और नौकरी में देखो धंधो खेती बाड़ी को आज भी खेती बाड़ी को एक टाबरी अब लागियो है ना ना एक लगे तो और भी लाग और एक बिनती की आस और करा जे कोई शीर्ष संस्कार हुए तो ना लाग जैसी हाँ। क्योंकि जे पढ़ाई की लाइन में आप री जिया परिवार ने राखियो है तो पढ़ाई है आगे बढ़सी और मैं तो मारे दौड़ में हाथ फेरा ना पेट भरीज जाओ ना ना दौड़ में हाथ को नहीं फेरो एक किसान है जो कोई के एक अन्न को दाता है देश में आपने किसान की और जवान की कदर होनी जरूरी है तो आप पूरे जोरड परिवार से आप मिल लिया हाँ और आगे रो दिया वीडियो दूसरे वीडियो में आप बतावला आ के मूंगफली में पाती पुती लगे बा भी अपन देख सिया के कति अब की बार है जो लारे कटो थे चली बहु के मूंगफली में नुकसान हो है किया फाला है बा भी अपन चाल बता लेकिन बा बता दूसरे वीडियो में अच्छे अच्छे इंसानों संपर्क करनो अच्छो वीडियो देखनो है तो आप वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल भी नहीं थे सब्सक्राइब करिया शेयर करिया ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अगले किसान आप और मिल सका जय हिंद जय भारत।